बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। आज पेश होगा यूपी का बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज बजट कॉपी को लेकर पूजा अर्चना की है और कुल बजट जो है उसको लेकर भी चर्चा तेज है, चूंकि 9.5 लाख करोड़ रुपए तक का ये बजट रहने वाला है। विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर रहेगा। और ये देखिए तस्वीरें, सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और वित्त मंत्री हैं। और देखा गया है कि जब पूजा अर्चना घर पर कर रहे थे तो इसी दौरान बजट की कॉपी को लेकर पूजा अर्चना कर रहे थे। इस बजट से उत्तर प्रदेश वासियों की बहुत बड़ी उम्मीद भी है और देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बजट के जरिए महिला, रोजगार, शिक्षा, किसान को लेकर क्या खास करने वाली है। और इस बजट को चुनावी बजट भी माना जा रहा है, चूंकि कुल मिलाकर देखा गया कि चुनाव से पहले यह बजट पेश किया जा रहा है। 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव है, उससे पहले यह बजट बेहद महत्वपूर्ण और ये 3 तस्वीरें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं आज के लिहाज से। बजट से पहले पूजा अर्चना करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नजर आ रही हैं, बजट की कॉपी को लेकर पूजा अर्चना कर रही हैं। बजट की पहली तस्वीर सामने आ गई। पेश करने से पहले ये कॉपी दिखाते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आए। यूपी का मेगा बजट होगा आज वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है। सुरेश खन्ना आज ये कहते हुए नजर आए कि यूपी का ये मेगा बजट होगा। हालांकि विपक्ष इसको चुनावी बजट मानने को तैयार है। ये कहा जा रहा है कि चुनावी बजट है, लेकिन कुल मिलाकर देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इस चुनावी बजट में खास रहने वाला है। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस बजट में क्या खास लेकर आ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर कितने प्राप्त होंगे और उसको लेकर सरकार इस बजट में क्या खास कर रही है। महंगाई के लिए सरकार की ओर से इस पिटारे से आज क्या निकलेगा, चूंकि आज के दिन प्रदेशवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और योगी सरकार के योगी सरकार जो ये बजट पेश करेगी आज, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि अगले साल चुनाव है और सारे बजट में ही दिखाना दिलचस्प होगा, बताना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह का ये बजट रहने वाला है। सर्व समाज के लिए है, जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट होगा। क्या आशा रखते हैं सर, कैसा मतलब पिछली बार से बड़ा बजट होगा, जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। योगी सरकार ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि सर्व समाज के लिए बजट हो और सबका साथ सबका विकास की सूक्ति चरितार्थ हो। इसी आधार पर बजट बना है और हम समझते हैं कि ये प्रदेश के विकास की गति को तेज करेगा। गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, अन्नदाताओं को सामर्थ्यवान बनाने के लिए और विकसित भारत के तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आज का बजट ऐतिहासिक होगा, महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा और इस बजट का जो इंतजार है आज अभी 11 बजे खत्म होगा। आज उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आने वाला है। ये प्रदेश के इतिहास का आंकड़े के लिहाज से सबसे बड़ा बजट है। यह आधारभूत संरचना को मजबूती देगा, प्रदेश के विकास को गति देगा और पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो आधारभूत संरचनाएं हैं और उसको स्ट्रेंथन करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और गरीब आदमी जो आम आदमी है उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में ये बजट माइलस्टोन साबित होगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट होगा। हेल्थ सेक्टर को भी हम बहुत मजबूती देने वाले हैं। प्राथमिक स्तर से लेकर टर्सरी केयर और टर्सरी केयर से लेकर अब हम क्वार्टरली केयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको कुछ घंटों के बाद पूरा विवरण हम देंगे। आप ये मानकर चलिए कि महिलाएं, बहनें हमारे प्राथमिक एजेंडे में हैं। देखिए, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने इसी राज्य को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। आज उत्तर प्रदेश राज्य बेहतर डेस्टिनेशन निवेश के मामले में और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने वाला राज्य बना है और हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। देखिए, हमें लगता है कि आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार प्रतिवर्ष बजट के आकार की बात करें, सर्वहित की, सर्वस्पर्शी बजट की बात करें,
लोक कल्याण जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, विकास की गति देने की बात करें, यूपी ने लंबी छलांग लगाने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था के अंतर्गत जीरो अपराध के पर टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि जो बेटी आकार बढ़ा, बेटी व्यवस्था बढ़ी, उसको धरातल पर उतारने में सफल हुए। जो प्रदेश कभी अपने अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए असहज महसूस करता था, वही प्रदेश आज सरप्लस रेवेन्यू स्टेट बन के खड़ा है। आज यही जो व्यवस्थित अर्थव्यवस्था को बजट के माध्यम से जो किया गया, उसी का परिणाम है। देश और दुनिया के निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का युवा, यहाँ का व्यापारी, उद्योगपति, सभी लोगों के लिए समर्पित डेडिकेटेड बजट रहता है। इस साल का बजट भी मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन बजट होगा, सर्वस्पर्शी बजट होगा, उत्तर प्रदेश को विकास की नई गति देने वाला बजट होगा, लोहावन बजट होगा, सभी को ये कनेक्ट करने का काम करेगा और आकार भी इस बार और बड़ा होने का संभावना है। तो जिस तरह से सरकार के मंत्री हो या फिर वित्त मंत्री हो, ये कह रहे हैं कि आकांक्षाओं का ये बजट है, महत्वाकांक्षाओं का ये बजट है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट से क्या कुछ निकल करके सामने आता है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से बजट को देखा जाए, इस लिहाज से सरकार के मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, ये कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षाओं से भरा ये बजट है, लेकिन बजट जो है ये चुनावी बजट भी है। इस बार इस बजट में क्या खास रहने वाला है? सभी वर्गों को सरकार किस तरह से साधेगी इस बजट के जरिए? अनूप, देखिए खुशबू, इस बजट से उत्तर प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस सरकार का आखिरी बजट होगा। अनुपूरक बजट सरकार ला सकती है, उसके पास समय रहेगा, लेकिन ये आम बजट, आखिरी बजट आज दूसरे योगी सरकार में पेश करेगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो जनता है, इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन उसके पहले खुशबू को तस्वीरें दिखाएंगे कि बजट के पेश करने के पहले समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो मुखौटे लगा के पहुंचे हैं। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए है, तो कोई ट्रंप का मुखौटा लगाए है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो ट्रंप से डील हुई है उसके विरोध में अब किसानों को लेकर के जिस तरीके से परेशानियां हैं, वो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नहीं चलने वाली हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो आज प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। और अभी थोड़ी देर बाद कैबिनेट जब खत्म होगी, कैबिनेट खत्म होने के बाद जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी दरवाजे से अंदर जाएंगे और सदन में जाकर जो बजट है वो पटल पर रखेंगे और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उस बजट को पेश करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। आप समझिए कि 2022 में जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादे किए थे, वो चाहे करीब 130 वादे थे, जिसमें तमाम वादे रह गए हैं। अब सरकार के सामने वो तमाम जो वादे रह गए हैं उनको इसी बजट में समाहित करना है। वो चाहे स्कूटी देने की बात हो जो मेधावी छात्रों को, या फिर बुजुर्ग महिला यानी 60 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनको फ्री यात्रा करने की भी बात सरकार ने संकल्प पत्र में 2022 के वादे में कहा था। ऐसे कुछ ऐसे संकल्प पत्र के वादे रह गए हैं जो कि इसी बजट में समाहित करना है। कुछ बात करेंगे, हमारे सहयोगी टी एन मिश्रा सर हैं। सर, इस बजट से क्या उम्मीदें हैं प्रदेश को, क्योंकि ये चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, सरकार का ये अंतिम बजट होगा योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का। देखिए अनूप, आप लगातार बजट देख रहे हैं, सरकार जो है बजट लाएगी और सबसे बड़ा जो है 9 से 9.5 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन बजट से कितनी अपेक्षाएं लोगों की पूरी होंगी ये समय बताएगा। लगातार बजट तो आ रहा है, लेकिन बजट से जनता को कितना फायदा होता है इसको विपक्ष लेकर सवाल उठा रहा है। अब इस बार जो बजट आएगा, तो अगले साल चुनाव है, तो चुनावी बजट को माना जा रहा है। लगातार विपक्ष विरोध भी कर रहा है कि विपक्ष बजट का पैसा खर्चा नहीं हो पाता है और बजट पे बजट आता जाता है। और आम जनता जो पब्लिक है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात
बात हो, चाहे सीवर की बात हो, चाहे जो है विकास की बात हो, इसको लेकर सरकार जो दावे करती है जनता इसको विरोध में रहती है। कि जगह लखनऊ की सड़कों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले कार्यकाल में कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन आज उनका दूसरा कार्यकाल इस बार पूरा होने वाला है, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाई। यानी अफसर जो है उनकी बातों पर उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, पूरी बात लागू नहीं कर रहे हैं, जो बातें साफ हैं। अब बजट की जहां तक बात है, ये सबसे बड़ा बजट आएगा। सुरेश खन्ना जी ने कल भी कहा था, आज भी उन्होंने सुबह दावा किया है कि हम लोक कल्याणकारी बजट लाएंगे, इसमें विकास की बातें होंगी, गरीबों की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, इन सारे मुद्दों को समायोजित करते हुए एक जो बजट वो लाएंगे। लेकिन जहां तक भाजपा के अपने ही मुद्दे हैं, जो जगह छोटा तमिलनाडु राज्य है, वहां पे महिलाओं की बसों में फ्री जो है यात्रा मिलती, यहाँ बुजुर्ग महिलाओं की बात की गई कि 60 साल ऊपर की, वहां कोई भी महिला, चाहे वो 25 साल की हो जाती महिला है, चाहे बच्ची हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबको छूट मिल रही। तो अगर छोटा सा राज्य काम कर सकता है, तो यूपी जैसा इतना बड़ा राज्य क्यों नहीं कर पा रहा है, कोई सीनियर सिटीजन को छूट नहीं दे पा रहा है, ये एक बड़ी बात है। और ये विपक्ष लगातार मुद्दे उठा भी रहा है। इस बड़े बजट के पहले आपने देखा समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक एक देश स्तर का मुद्दा लेकर के आ गए, उस पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ट्रंप और मोदी की बात कर रहे हैं। देखिए, जो यूएस की डील हुई है इंडिया के साथ, इसको लेकर के यहाँ संसद में राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, वही यहाँ पे विपक्ष में बाकायदा यहाँ पे जो मोना मिश्रा ने बात कही थी। अब देखिए सफाई सारे इकट्ठा होकर के कह रहे हैं। और ट्रंप का मुखौटा, वो मोदी की डोर जो है, पतंग की डोर मोदी की जो ट्रंप के सर से बांध कर लगाए हैं, कि ताकि मोदी और योगी किस तरह एक पतंग की डोर में बने हुए हैं, ये दिखाया जा रहा है। तो ट्रंप को लेकर के जो बात उठ रही है, ये आज विधानसभा में मुद्दा उठ सकता है। और ये जितने सफाई आक्रोशित हैं, उनका कहना है डील से भारत का फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि यूएस फायदा उठा रहा है। अच्छा, इस बजट में क्या लगता है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, इन सब पर विशेष पैकेज मिलने वाला है उत्तर प्रदेश को? देखिए, दावा तो सुरेश खन्ना ने भी किया है सुबह कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और जो है महंगाई को भी कम करेंगे और बेरोजगारों के लिए लाएंगे, कोई नई नीतियां भी लाने की बात चल रही है, और हम इलेक्ट्रॉनिक्स नीति भी लाने की बात चल रही है कि उन पर जो है लोग रोजगार ज्यादा पा सके। लेकिन कितना रोजगार मिलता है? देखिए, सरकार स्वरोजगार की बात करती है, सरकारी रोजगार की बात कम हो रही है। जो रोजगार अपने मेहनत से लोग नौकरी पा रहे हैं, सब पुलिस में ज्यादा भर्तियां सरकार में हुई हैं, लेकिन अभी बहुत एजुकेशन डिपार्टमेंट में तब लाखों पद खाली पड़े हैं और तमाम बेरोजगार परेशान घूम रहे हैं। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि सरकार जाते जाते शायद भर्तियां करे, लेकिन जो भर्तियां नहीं होंगी, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने भी आंकड़े जारी है, अभी लोकसभा चुनाव में आंकड़े जारी हुए, वो आंकड़े अभी भी एज इट इज हैं, उनका बहुत ज्यादा उनमें कमी नहीं आई है कि जो सरकारी भर्तियां हैं वो पद खाली पड़े हैं। अब सरकार कैसे लाती है, कैसे भर्तियां करती है और कैसे काम हो पाता है, समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बजट जो है ये लोग लुभावन ही रहेगा इस बार। सभी वर्गों के लिए उम्मीद भरा बजट। हाँ, ये सही है, उम्मीद भरा बजट। खन्ना जी दावा कर रहे हैं कि हम सबको खुश करेंगे, सबके लिए सब योजनाएं लाएंगे, विकास की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कहा था उन्होंने कि हमारा सबसे बेहतर है, तो हम जो और यानी पुलिस में भर्तियां भी हो सकती हैं और पुलिस संसाधन मिल सकते हैं, तो ये लोक लुभावन बजट होगा और सभी वर्गों के लिए हो सकता है। सही बात भी है, क्योंकि सर भी कह रहे थे कि लोक लुभावन हो सकता है, क्योंकि इसी बजट में सरकार को 2026 के चुनाव, 2027 का चुनाव, ये भी इस बजट में ध्यान रखा गया है। और खासकर उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आम लोगों की मूल सुविधाओं की बात करें, वो सब इसी बजट में समाहित किया जाएगा। निश्चित रूप से अभी बिल्कुल अनुपम देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस बार का ये बजट कितना खास रहेगा और किस तरह से महंगाई को लेकर, या शिक्षा हो, रोजगार हो, या फिर ये कह ले कि किसान और किसानी की बात करें तो किस तरह से सरकार इसमें ध्यान रखती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। चूंकि चंद मिनटों और चंद घंटों की बात है, उसमें बिल्कुल साफ होता हुआ दिखाई देगा कि सरकार इस बजट में क्या खास कर रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज पेश होगा यूपी का बजट। वित्त मंत्री ने बजट कॉपी को लेकर पूजा अर्चना की है और जब जनता के सामने ये बजट रखा जाएगा, हालांकि सुझाव भी लिया गया था, सुझाव लेने के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे और जैसे मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आए तो उन्होंने कहा है कि महत्वाकांक्षाओं का ये बजट, ये बेहद ही महत्वपूर्ण बजट है। विधानसभा सत्र के बजट से पहले समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक मुखौटे लगा के पहुंचे हैं, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और बात भी करेंगे क्या वजह है कि इस तरीके से तमाम जो मुखौटे लगा के पहुंचे हैं तमाम विधायक हैं। इस पे अन्नदाता रोएगा तो देश कैसे मुस्कुराएगा, इस तरीके से होर्डिंग्स हैं। और अमेरिका से जो मोदी की डील को लेकर के भी यहाँ पर तमाम जो पोस्टर हैं वो लगा के पहुंचे हैं। अलग अलग मुद्दे को लेकर के यहाँ से तमाम लोग विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। मोदी का मुखौटा लगाए हैं, ट्रंप का, ये सब मुखौटे लगा के यहाँ पर विधायक पहुंचे हैं।
विधायक जी क्या मांग है और आप क्या लाए? ये जो किसानों के खिलाफ डील हुई है, इस डील के हम लोग खिलाफ है। किसान जो अन्नदाता है वो उसका भविष्य खतरे में है और यहाँ अमेरिका हमारे देश के किसानों को बर्बाद करना चाहता है। ट्रंप के मुखौटे, मोदी के मुखौटे, इस बात की कि ट्रंप ने हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश की है। किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसी का विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। आज आम बजट आ रहा है और आप मुखौटे लगा के पहुंचे हैं। ये मुखौटा है। आम बजट सुनिए, आम बजट आया है पहले देश का। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी अखिलेश जी ने कहा ये किसानों का कहीं ना कहीं जो अमेरिका के साथ डील हुई है, ये डेथ वारंट है, उसके खिलाफ। क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार, आप उसको दिखाइए ना, वो डबल इंजन की सरकार, ऐसे डिब्बे टकरा रहे हैं। चलिए आगे की तरफ आइए। ये विरोध प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी के विधायकों का। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार है और मोदी प्रधानमंत्री और ट्रंप की जो डील हुई है किसानों को लेकर के, किसान आहत है और इस तरीके की डील अब नहीं चल पाएगी। इस तरीके का विरोध प्रदर्शन, हालांकि आज उत्तर प्रदेश का आम बजट आना है। 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होने वाला है। निश्चित रूप से उसके पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। क्या पसंदियात के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।